ओके बच्चों, तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है। मान लेते हैं कि जैसे कि अगर एक ये स्क्वायर है, ठीक है बच्चों, अगर एक ये स्क्वायर है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है। देखिए बच्चों, ए पर, डी पर और सी पर एक बच्चों विद्युत भार क्यू का रखा हुआ है, और जो इसका जो लंबाई है जो बच्चों स्क्वायर का, वो जैसे कि अगर बच्चों एल का है, कितने का है तो बच्चों एल का है। तो बताइए कि बी के ऊपर विद्युत क्षेत्र कितने का होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट कहाँ पर तो बच्चों बी पर, बी पर बताइए विद्युत क्षेत्र कितने का होगा। ठीक है, तो अभी हम इस चीज़ को समझ सकते हैं जरा सा बच्चों कि देखिए बी पर बच्चों क्या हो जाएगा कि ए के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा आएगा, सिमिलर वे सी के कारण से कुछ अभी ऐसा आएगा, हाँ कि नहीं भाई, और इन और डी के कारण से भाई कुछ इस तरीके से भाई बनेगा। ये आपका क्या रहेगा, ई और ये डी। ठीक है, ओके, हाँ कि नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई पाइथागोरस के नियम से अगर ये L है और अगर ये L है तो अब हम इसको भाई कैसे लिख सकते हैं भाई, तो √2L। हाँ कि नहीं भाई, ये अभी आप एकदम आराम से समझ रहे होंगे। तो जरा ध्यान से बच्चों इस चीज़ को समझते हैं, सुनिएगा। कि अगर E का जो भाई मूल्य होगा, ठीक है भाई, वो कितने का बच्चों दिया जाएगा, E का मूल्य तो KQ/L का स्क्वायर, और C का जो भाई मूल्य होगा वो भी कैसे दिया जाएगा, KQ/L का स्क्वायर। हाँ कि नहीं, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि A का जो भाई मूल्य होगा वही C का मूल्य होगा। इसको अभी हम लोगों ने E कहा और इसका वैल्यू कितना का है, KQ/L का स्क्वायर। ठीक है, ओके। और ये जो बच्चों D के कारण से मूल्य जो भाई बनेगा, इसको भी हम लोग भाई क्या लिखेंगे, तो E D, और D के कारण से कितना आ जाएगा, KQ/, ओके बच्चों, √2L का होल स्क्वायर, यानी कि भाई कैसे लिखेंगे, KQ/2L स्क्वायर, जो कि कुछ इस तरीके से आएगा। तो अभी हमें बच्चों क्या करना होगा, तो जरा सा देख सकते हैं कि अभी हमें क्या करना होगा। सबसे पहले कि जैसे कि चलिए भाई एक बार फिर से मैं इसको यहाँ पर से डायग्राम बना लेता हूँ कि अगर एक ये भाई आई के स्क्वायर है, ए डी और सी, क्यू क्यू और ये अपना क्यू रखा हुआ है, तो यहाँ पर से बच्चों ई का मूल्य और यहाँ से ई का मूल्य आएगा। तो इन दोनों का भाई परिणामी कुछ बच्चों अभी ये ऐसा भाई बनेगा। ठीक है, ई इनका जो बच्चों परिणामी आएगा, ई रिजल्टेंट ये वाला, हाँ कि नहीं। चलिए बच्चों इसको भाई मैंने ई स्मॉल आर बोला, ई स्मॉल आर, ठीक है। और ये जो डी के कारण से जो भाई होगा वो कुछ भाई अभी ये इस तरीके से भाई बनेगा, हाँ कि नहीं। तो सबसे पहले अभी हम इन दोनों का भाई रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, तो ई रिजल्टेंट भाई कैसे बच्चों दिया जाएगा, तो जैसे कि भाई ई ए का वर्ग प्लस ई सी का वर्ग प्लस 2 ई ए इंटू द ई सी इंटू द कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो ई ए बराबर ई सी है, ठीक है, ओके, इसको भी हमने ई माना, और थीटा कितने का है, तो भाई 90 डिग्री का। तो अभी हम इन दोनों का परिणामी बच्चों कैसे निकाल सकते हैं, तो जैसे कि भाई ई का वर्ग प्लस ई का वर्ग 2 इंटू द ई इंटू द ई, और एक क्या भाई मिलेगा, cos 90, यानी कि बच्चों 0, ये सब का सब चला जाएगा। तो अभी आपको भाई क्या बच्चों मिलेगा, रूट में 2e का स्क्वायर, तो e परिणामी बच्चों कितने का मिलेगा, तो √2 इंटू ई। तो e परिणामी बच्चों कितने का आ गया, तो √2 गुना k इंटू क्यू अपॉन द एल का स्क्वायर। ठीक है,
और ईडी बच्चों अभी इसके लाइन में ही रहेगा, हाँ कि नहीं भाई। तो ईडी का बच्चों मूल्य कितने का भाई है, तो के क्यू अपॉन द 2l का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो अभी जो बच्चों जो कि भाई ना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो भाई बनेगा, कुल विद्युतीय क्षेत्र जो भाई बनेगा, ठीक है, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कुल विद्युतीय क्षेत्र। तो ए अभी आपको बच्चों कितने का भाई मिलेगा, चलिए बच्चों ए परिणामी कितने का भाई मिलेगा। तो जैसे कि भाई ई डी प्लस और ई बच्चों पहले वाला भाई परिणामी, हाँ कि नहीं। तो कैसे लिख सकते हैं, तो जैसे ई डी कितने का है, तो जैसे कि भाई के क्यू अपॉन द, ठीक है, 2l का वर्ग, और ई आर कितने का मिला, √2 इंटू द के क्यू अपॉन l का वर्ग। तो इसको भाई कैसे लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन l का वर्ग 1/2 प्लस √2, ठीक है। ये अभी हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना, ओके। चलेगा भाई, अभी एक अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ तक बहुत सारी चीज़ों का भी हम लोगों ने कुछ चीज़ों को समझा, ठीक है बच्चों, ओके। चलेगा भाई, ओके बच्चों, एक छोटा सा एक और क्वेश्चन जरा सा अभी हम लोग बच्चों जरा सा सॉल्व करना चाहते हैं। चलिए बच्चों, मान लीजिए कि अगर, चलिए बच्चों अभी एक क्वेश्चन बच्चों कुछ अभी एक ऐसा लेते हैं, जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, कि अगर दो बच्चों विद्युत भार हैं, ठीक है बच्चों, एक का मूल्य है Q, दूसरे का मूल्य है Q, इनके बीच का अंतर है जैसे कि बच्चों 2l का, ठीक है बच्चों, हाँ कि नहीं। और अगर इनका भाई मध्य बिंदु, जैसे कि अगर ये बच्चों O का है, मध्य बिंदु है, यानी कि यहाँ से अंतर कितने का होगा, तो बच्चों अब ये l का होगा। तो O पर अब बच्चों कितने का भाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना चाहिए, तो अब वो बच्चों 0 का मिलना चाहिए, हाँ कि नहीं भाई। कितने का मिलना चाहिए, तो बच्चों वो 0 का मिलना चाहिए। क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो ई ए का जो बच्चों जो अभी आपका जो अभी दिशा होगा वो कुछ इस साइड में होगा, और बी वाले का भाई दिशा कुछ अभी इस साइड में होगा। तो ई ए का कितना बच्चों मूल्य आएगा, तो के क्यू अपॉन द एल का स्क्वायर, और बी का बच्चों कितने का आएगा, तो के क्यू अपॉन द एल का स्क्वायर। अगर हम ए को बच्चों प्लस मानेंगे तो बी को भाई क्या मानना पड़ेगा, माइनस। तो अगर देखा जाए तो ई ओ बच्चों कितने का आ जाएगा, तो ई ए प्लस ई बी, यानी कि कितना हो जाएगा भाई, अब ये 0 हो जाएगा, हाँ कि नहीं भाई। ठीक है बच्चों, अगर कहीं भाई अगर दोनों जब अगर बच्चों पॉजिटिव होंगे फिर तो बच्चों क्या होगा भाई, अभी यहाँ पर से शून्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए अगर मान लेते हैं एक अगला क्वेश्चन में कि जैसे कि भाई अगर कहीं दो बच्चों विद्युत भार है, ठीक है बच्चों, अभी क्या होता है अगर एक है प्लस क्यू दूसरा है जैसे कि माइनस क्यू, ठीक है ओके, एक है प्लस क्यू दूसरा है माइनस क्यू, ये है बच्चों ए और बी। और अब अगर इनके बीच का अंतर जैसे कि भाई 2l का है, और ये वाला सेंटर को भी हमने जैसे कि भाई o का माना, और ये डिस्टेंस l का हुआ, और ये वाला डिस्टेंस जैसे कि l का हुआ, तो फिर बच्चों क्या होगा कि a के कारण से, ठीक है बच्चों, a के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अभी बच्चों इस दिशा में होगा, और बच्चों b के कारण से कैसा होगा, तो बच्चों अब ये भी अब बेटा इसी दिशा में होगा। पॉजिटिव से बच्चों देखिए इस साइड में आएगा, और नेगेटिव से बच्चों अभी अंदर की साइड में जाएगा, हाँ कि नहीं भाई, ओके। पॉजिटिव के कारण से कैसे जाएगा, तो भाई ये इस साइड में रहेगा, और नेगेटिव के कारण से भी अब वो इस साइड में रहेगा। ओके बच्चों, यहाँ तक पूरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, तो जरा सा ध्यान से बच्चों समझेंगे। तो फिर से बच्चों अपने को पता है कि ई ए का बच्चों मूल्य कितना होगा, के क्यू अपॉन एल का स्क्वायर, और ई बी का मूल्य कितने का होगा, तो के क्यू अपॉन एल का स्क्वायर, हाँ कि नहीं भाई। दोनों का भाई डायरेक्शन सेम है, तो दोनों को बच्चों प्लस और प्लस बोला जाएगा। तो बच्चों फिर अभी ई जो केंद्र बिंदु पर जो ओ पर जो है मिलेगा, कितने का भाई मिलेगा, तो ई ए प्लस ई बी, ई ए कितने का है बच्चों, के क्यू अपॉन एल का स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन द एल का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू द के क्यू अपॉन एल का स्क्वायर। जब अगर प्लस और माइनस जब अगर होंगे तो यहाँ पर से बच्चों प्लस हो जाएगा, और जब अगर कहीं बच्चों दोनों प्लस होंगे तो फिर अभी बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है ओके, हाँ कि नहीं,
देख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है बच्चों, यहाँ तक पूरी बात समझ में आ रही होगी। ओके।